नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, बहुत सारे किसानों से जो कमेंट आती हैं और जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में भी जो भी कमेंट आती है उनका उत्तर देना अलग अलग कठिन हो जाता है। विगत कुछ दिनों से मेरे हिसाब से तो मेरे यहाँ तो 5 दिन हो गए हैं, ऐसा लगने लगा है भैया कि अपन ने जो मूंग की बुआई करी है, ये मूंग की बुआई अपन ने गर्मी में नहीं करके बरसात में कर दी है। और मौसम ऐसा लगता है उमस वाला, और शाम को तो ऐसा लगने लगता है यार कि ये कोई सावन आवन का महीना चल रहा है क्या है। रोज़ बादल होते हैं, कहीं कहीं पे पत्थर गिर गए हैं, कहीं हवा के साथ पानी आता है। मेरी भी इधर टीन सेट उड़ गया पूरा। वो तो अच्छा हुआ, गेहूँ मेरा तिरपाल से भी ढका था, 3 सेट होने के बाद भी। तो रात में हमने 1-1:30 बजे तक उसको ढका, 2-1 दिन पहले। बाकी ये चर्चा हमें नहीं करनी है, हम बात कर रहे हैं कि आपकी फसल है अलग अलग स्टेज में है। कोई की मूंग उग गई है, कोई अभी फ़िलहाल में तो अधिकतर किसानों की मूंग 10 दिन की हो गई होगी। बहुत से किसानों ने एक एक स्प्रे भी कर दिए होंगे। बहुत से कमेंट आते हैं कि भैया हमारी मूंग में कोकड़ा लगा है, बहुत ज़्यादा कोकड़ा लगा है। तो आज की ये जो भाई साहब मैंने वीडियो बनाई है, देखो मैं भी कोई स्वयं जो है वो हूँ नहीं, जो करता हूँ वो दिखाता हूँ। जो किसान समझदार अच्छे अच्छे किसान हैं और उनने जो भी अपनी फसल में किया है भाई साहब, तो उसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरह से मैं वीडियो आपके लिए बना देता हूँ। एक किसान है, उनके खेत में बहुत ज़्यादा कुकड़ा लगा था और उनकी मूंग 2 पत्ती से बाहर थी, थोड़ी 3 पत्ती आने की, मतलब 5 भी पत्तियां आने की कोशिश कर रही थी। तो भाई साहब उनने किसान ने उस समय पे क्या किया कि अपनी फसल में जो सल्फ़र आता है WDG फार्म वाला 90% वाला, उस सल्फ़र का छिड़काव उनने उनकी फसल में किया। उससे उनको बेहतरीन रिजल्ट मिले। असल में क्या हुआ कि वो सल्फ़र ने उनके पत्ते में करी हल्की सी गर्मी करने से उनके पत्ते खुल गए। सल्फ़र एक काम और करता है भाई साहब, ये मकड़ी भी मार देता है। अगर आपकी फसल में गलती से मकड़ी लगी है तो ये कुछ मतलब मकड़ी मार देगा। तो अगर मकड़ी के कारण भी कुकड़ा है तो वो ख़त्म हो जाएगा। और कुकड़े का रीज़न भी मैं आपको बता दूं, देखो वीडियो आज का तो फिर लंबा होना ही है, वो तो बनती बात है। कुकड़े का रीज़न भी मैं आपको एक बार और बता दूं कि कुकड़ा जो है भाई साहब वो मकड़ी से भी लग जाएगा, मच्छर से भी लग जाएगा, खेत में नमी अधिक है तो उससे भी लग जाएगा, आपने पानी मूंग में जल्दी दे दिया है तो उससे भी कुकड़ा लग जाएगा। वहाँ से चल के पानी गिर रहा है, रोज़ मौसम गड़बड़ है, उतनी गर्मी नहीं मिल रही है तो भी कुकड़ा लग जाएगा। तो कुकड़ा के बहुत से कारण हैं, मगर इलाज एक सस्ता सरल यही है कि आप सल्फ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम बहुत सारी दवाइयों पे चर्चा करेंगे, और दवाइयों पे चर्चा तो कर रहे हैं मगर कौन सी दवाई कितनी डाल रहे हैं ये कहीं कहीं बता दूंगा, कहीं कहीं नहीं बताऊंगा। फिलहाल हम स्टार्टिंग करते हैं मूंग की 2 पत्ती की अवस्था से। मान लो आपकी मूंग अगर 2 पत्ती से लेकर 20 दिन तक की हो गई है, उसमें 6-7 पत्तियां भी आ गई है, उस समय पर अगर पानी आपके खेत में गिर गया है, नमी है आपके खेत में, आपको ऐसा लग रहा है यार मूंग चलेगी नहीं, तो भाई साहब आप उस समय पर अपने खेत में आप चिलीटेड जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ 19-19-19 ले सकते हैं, है ना। और उसके साथ ही आप चिलीटेड फेरस भी ले सकते हैं। फेरस बहुत बढ़िया तरीके से हरापन लाता है, और फेरस भी एक टाइप से कीटनाशक का काम करता है, हल्का फुल्का सा। अब इसके साथ आप चाहें तो आप जो भी अल्फा मेथ्रिन या जोन सा भी क्लोरेंट्रा निलीप्रोल या जो भी जहर चलाते हैं आप, वो वाले जहर चला सकते हैं। इसके साथ आपको लग रहा है कि यार मच्छर भी है तो आप थायोफेनेट मिथाइल भी चला सकते हैं, अपना इमीडा क्लोरोपेड चला सकते हैं। इस तरह से आप दवाइयाँ चला सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। बाकी और भी दवाइयों के नाम अपन लेते रहेंगे। अब वहीं से भाई साहब क्या होता है, अगर आपकी मूंग मान लो 15 से 30 दिन की अवस्था पे है, तो उस दिन पे क्या होता है भाई साहब, 2 कंडीशन हो जाती है। या तो पानी अधिक हो जाना, या आपने शुरू में ही कोई अच्छी सी टॉनिक डाल दी बढ़वा के लिए। बहुत से किसान क्या करते हैं यार, मूंग बढ़ाने के लिए जेबरेलिक एसिड या कुछ ना कुछ प्रकार की टॉनिकों का इस्तेमाल अपनी फसल में कर देते हैं। तो अब आपने अगर वो डाल दी है
तो आपकी मूंग बढ़ गई है, पानी गिर गया, नमी मिल गई तो और बढ़ रही है। तो भाई साहब उस कंडीशन में आप चाहे तो ये सुमिटोमो का आता है, विद्युत आता है, टाबोली आता है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप साइटोकिनिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बढ़वाह को रोकने के लिए आप प्लानोफिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या नाम है यार, चमत्कार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप बहुत से जो हाइट रोकने वाले अपने प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, पर आपकी मूंग की हाइट नहीं बढ़ी है, अधिक पानी के कारण मूंग दब गई है, स्ट्रेस में है, दिक्कत में है, तो भाई साहब उस स्थिति में आप अपनी फसल में मैग्नीशियम सल्फेट और बोरान का छिड़काव कर सकते हैं। पोटास जो रहता है और मैग्नीशियम सल्फेट इसको मिला के पोटेशियम सोनाइट बनता है भाई साहब। तो पोटेशियम सोनाइट और बोरान का इस्तेमाल भी अगर आप करेंगे तो आपकी मूंग जो है वो भगने लगेगी बढ़िया, उसमें क्लोरोफिल वगैरह सब अच्छा बनेगा, पत्ते बड़े होंगे और आपकी मूंग भगने लगेगी। 100 ग्राम एकड़ पे आप पोटेशियम सोनाइट ले सकते हैं और 100 ग्राम आप बोरान एकड़ पे ले सकते हैं। पानी की मात्रा ज़्यादा रखना, लगभग 100 लीटर एकड़ से ऊपर पानी रखना, बढ़िया रिस्पांस देगा। और हाँ, आपकी मूंग फूल पे आ गई है या फूल से पहले है आपकी मूंग, तो आप उस समय पर भी मैग्नीशियम सल्फेट और बोरान का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी फूल भी नहीं झड़ेंगे, फसल भी तंदुरुस्त रहेगी, फसल बहुत बढ़िया रहेगी। उसके अलावा भी हम बात करते हैं, जैसे कि मान लो आपकी फसल 15 से 30 दिन के बीच की है, 15 से 30 दिन हो गए हैं या 35 दिन भी हो गए हैं मान लो, आप सोच रहे हैं आपकी फसल को एक्स्ट्रा बूस्ट दे दें या ताकत दे दें या वो उनकी भाषा में क्या बोलते हैं, फसल में स्टोरेज बढ़ा दें, तो उसके लिए भाई साहब सबसे बढ़िया काम है तो आप 1261 का इस्तेमाल अपनी फसल में कर सकते हैं। 1261 का रिजल्ट भी कुछ किसानों ने लिया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपकी फसल मान लो फूल से पहले की अवस्था पे है और आप फिर भी चाहते हैं कि यार 1261 नहीं डाल के क्या डालूं, तो सबसे बढ़िया चीज़ है 13-40-13। आप 13-40-13 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इससे भी स्टोरेज बढ़ेगी और आपकी मूंग कलगे भी छोड़ देगी, बढ़िया रहेगा। देखो हम फूल से पहले हमेशा ही मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, पिछले साल भी किया था, 05234 इस्तेमाल किया था। इस बार 05234 इस्तेमाल नहीं करके आप 1261 या 13-40-13 इस्तेमाल करके देखें, एक बार तो देखें रिजल्ट अच्छा आएगा। हम अगर फूल पे अगर फसल आ गई है तो 1261 या 13-40-13 इस्तेमाल नहीं करके आप मैग्नीशियम सल्फेट बोरान इस्तेमाल करें, और फूल से अगर पहले है तो 13-40-13 और 1261 या फिर अपना पोटेशियम सोनाइट बोरान के साथ इस्तेमाल करें, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। इनके साथ आप अपनी जो भी कीटनाशक फफूंदनाशक चलाते हैं वो चलाते रहें। हाँ, मगर एक बात और हम इसी वीडियो में करेंगे या फिर अगली वीडियो में कर लेते हैं यार, वीडियो लंबी हो रही, तो अगली वीडियो में भाई साहब मैं आपको ये बताऊंगा कि फूल पर हम किन कीटनाशक का, किन फफूंदनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे रिजल्ट बहुत ही ज़ोरदार आए, और उन कीटनाशक फफूंदनाशक को हम इनके साथ भी मिला सकते हैं या नहीं। वैसे तो इनके साथ मिला ही लेंगे, 100% है, पर मैं चाहता हूँ वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बने और आपको इसके बाद में देखने के लिए एक वीडियो लगी लगाई और मिल जाए। और इसी में एक स्थिति ये भी है भाई साहब कि आपको अपनी फसल में पानी देना है। मान लो आपके क्षेत्र में पानी कम गिर गया है, आपको लग रहा है यार पानी और दूं मैं, आपकी फसल 21-22 दिन पे आ गई है, जो कि पानी देने का मूंग में पहला पानी देने का सही समय है, और आपको उसमें रोग भी समझ में आ रहे हैं, आपको अपनी फसल को बढ़ाना भी है, तो भाई साहब आप 10 किलो यूरिया लें, उसके साथ आप कार्बेंडाजिम मैनकोजेब मिलाएं और उसी में आप 80% WDG वाली सल्फ़र मिलाएं। इससे हरियाली भी बढ़ेगी और ये बहुत से फफूंदों को और कीटों को नियंत्रित भी कर देती है, और दलहनी फसलों के लिए सल्फ़र का बहुत अच्छा महत्व भी रहता है। तो आप इसको मिलाएं और अपनी फसल में डाल दें 10 किलो यूरिया के साथ मिलाकर। इसके साथ आप 20% वाली क्लोरोपाइरीफास भी ले लें, मान लो जड़ में कोई दिक्कत वगैरह होगी तो ठीक हो जाएगी, और आप चाहते हैं कि रिजल्ट बहुत अच्छा मिल जाए और जड़ से भी कीटनाशक ऊपर तक आ जाए, तो आप यूरिया में 20% क्लोरोपाइरीफास, सल्फर और अपना कार्बेंडाजिम मैनकोजेब इनके साथ नहीं मिला करके आप दानेदार जो कीटनाशक आते हैं क्लोरेंट्रन नीलीप्रोल वाले कंटेन में, जो भी और दूसरे कंटेन में आते हैं, आप उनको अपनी फसल में छिड़काव करें और पानी दे दें। एक नंबर रिजल्ट के साथ आपको इसका अनुभव भी अच्छा मिलेगा।
अगर आप चाहते हैं भैया मैं छिड़काव कर दूं, स्प्रे कर दूं, ये ऐसा नहीं डालूं, तो आप कार्बेंडाजिम मैनकोजेब ले सकते हैं, या एजॉक्सीक्लोस्ट्रोबिन के साथ टेबुकोनाजोल ले सकते हैं, या फिर आपकी फसल फूल से पहले की अवस्था में है तो आप टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर के जो बनाए कंटेन आते हैं, इन कंटेन को लेकर, ये सभी क्या है कांटेक्ट और सिस्टोमेटिक फंगीसाइड है, इनका इस्तेमाल स्प्रे अपनी फसल पे कर सकते हैं। बाकी इनके साथ आप NPK 19-19-19 ले सकते हैं। अगर आपने उधर यूरिया आपने उधर छिड़काव के लिए लिया था और NPK 19-19-19 नहीं लेना है तो आप 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिया का इसमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा मेरे हिसाब से। और स्प्रे में भी आप क्लोरेंड्रा निलिप्रोल लगभग 40 ml एकड़ के हिसाब से लें इस समय पर, और प्रोफेनोफास साइफरमेथ्रिन ले लें। इसके साथ एक गैस वाला होना कीटनाशक ज़रूरी रहता है। डेल्टा मेथ्रिन ले लें, अल्फ़ा मेथ्रिन ले लें, इस प्रकार से आप ले सकते हैं। और आपके खेत में बहुत ही ज़्यादा ही फंगस है और आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी फसल बहुत ही भयंकर ही पीली होने लगी है एकदम, अब तो मिट ही जाएगी, या आपके मन में डाउट है कि अब मेरी फसल में पीला मोजेक आ गया है, जो टिल्लू भैया पानी पिला दइयो यार गैया होने यार हैं। हाँ तो मैं ही पिला दूँगा। कोकड़ा बहुत ज़्यादा है तो आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो है हम लोग धान में बहुत इस्तेमाल करते हैं, इसको बहुत बढ़िया है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का रिजल्ट। 6 ग्राम एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं, या थायोमेथाक्साम 25% WDG वाला इसमें मिला सकते हैं। 100 ग्राम एकड़ के लिए आप इसका इस्तेमाल करें, आपके खेत से कोकड़ा इस सिस्टम से भी मिट जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि भाई साहब ये जो जानकारियां मैंने अपनी टूटी फूटी भाषाओं में आपको दी है, जिसमें लगभग 12 से 13 मिनट लग गए होंगे, ये आपको पसंद आएगी। और अगर अच्छी लगे तो भैया शेयर कर देना यार, मेरी चैनल चलती नहीं है, बस इतनी सी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो आज्ञा चाहूँगा। जय राम जी की।